अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हर्निया है। और हर्निया में भी स्पेसिफिकली हम लोगों ने इंग्वाइनल हर्निया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस अच्छे तरीके से कर लेना है, साथ उसकी एनाटमी और जितनी भी कंटेंट है और जो हर्निया है उससे रिलेटेड वो हम लोगों ने देख लेना है। अब्दुल वहाब डोगर, सिस्टेमिक सर्जरी 186 पेज के ऊपर से ये टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि हर्निया हमारे पास क्या होता है। कोई भी एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो कैविटी कंटेंट की थ्रू अ वीकनेस इन द वॉल ऑफ द कैविटी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, अगर इसकी वॉल के अंदर वीकनेस हो और इस वीकनेस की वजह से इसके कंटेंट कैविटी के हमारे पास बाहर प्रोट्रूड आउट कर जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं हर्निया। बट टेक्स विद इट ऑल द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और जितनी भी कैविटी की लाइनिंग है वो भी साथ उसके आ जाए तो उसको हम लोग हर्निया कहते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? हर्निया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द सैक, द कवरिंग ऑफ द सैक एंड द कंटेंट्स ऑफ द सैक। ठीक है, सबसे पहले तो हम सैक देखते हैं कि सैक हमारे पास क्या है। द सैक ऑफ ए हर्निया इज डाइवर्टिकुलम ऑफ पेरिटोनियम कंसिस्टिंग ऑफ माउथ, नेक, बॉडी एंड फंडस। फॉर एग्जांपल देखिए ये इस तरह दिखता है कि इसका एक माउथ होता है, नेक होती है, इसकी बॉडी है और ये इसकी फंडस है। The neck is usually well defined, but in some hernia such as a direct hernia there is no actual neck. अब उन्होंने आगे एक और बात भी बता दी है कि वैसे तो नेक हमारे पास वेल डिफाइंड होती है, लेकिन अब हमारे पास जैसे डायरेक्ट हर्निया है वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसमें नेक इतनी एक्चुअली डिफाइंड नहीं होती। और नेक का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर नैरो नेक होगी उससे स्ट्रैंगुलेशन होगी। स्ट्रैंगुलेशन हमारे पास हर्निया की कॉम्प्लिकेशन होती है और उससे हमारे पास गैंग्रीन या ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। कवरिंग क्या हो सकती है? हमारे पास जितनी भी हमारे पास लेयर हैं कैविटी की वो उसकी कवरिंग होगी, और जो कंटेंट होगा वो हमारे पास कैविटी का जो कंटेंट होगा वो वही होगा। अब क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं हर्निया रिस्पेक्टिव ऑफ द साइट। हर्निया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप। अब हम लोगों ने देखना सबसे पहले होता है रिड्यूसेबल हर्निया, जो कि रिड्यूस हो जाए। इसका जो वर्ड है, जो टर्म है वो बता रही है कि हमारे पास ऐसा हर्निया जो खुद ही रिड्यूस हो जाए, यानी जिस तरह ये हमारे पास प्रोट्रूजन है, प्रोट्रूजन अगर ख़त्म हो जाए बाय पेशेंट इटसेल्फ और बाय द सर्जन, उसको हम कहते हैं रिड्यूसेबल हर्निया। ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास एक साइन आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसाइल इम्पल्स ऑन कफिंग, यानी पेशेंट को हम कहते हैं कि वो कफ करे, जैसे ही वो कफ करता है तो हमारे पास एक्सपेंसाइल प्रोट्रूजन होती है। फ़ौरन हमें जो है वो पता चलता है जैसे कैविटी का कोई कंटेंट है वो बाहर की तरफ आया है। कि इररिड्यूसिबल मतलब कि वो रिड्यूस नहीं हो सकता, कैंट बी रिटर्न टू द एब्डोमेन। और हमारे पास वो क्यों रिड्यूस नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारे पास सैक है और उसका जो कंटेंट है हो सकता है आपस में एडेयर हुआ हो, या फिर सैक के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो, ओवर क्राउडिंग हो उसकी, एंड डिग्री ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी कैन प्रीडिस्पोज टू स्ट्रैंगुलेशन। अब जैसे जैसे रिड्यूसिबल हर्निया है वो कन्वर्ट हो सकता है इररिड्यूसिबल में, इररिड्यूसिबल कन्वर्ट हो सकता है स्ट्रैंगुलेटेड में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब ये है कि रिड्यूसेबल हर्निया जिसके अंदर बाउल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो, लेकिन जो उसकी ब्लड सप्लाई हो उसमें कोई इंटरफेरेंस ना आ रही हो। यानी हमारे पास जो बाउल है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हमारे पास जो है वो उसमें कोई भी हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ ना आ रहा हो। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हमारे पास कौन सा हर्निया होता है? जहाँ पे हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है एब्डोमिनल कंटेंट की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो, ठीक है, और हमारे पास गैंग्रीन होने का ख़तरा होता है। अगर हमारे पास स्ट्रैंगुलेशन हुई हुई 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं तो हमारे पास क्या होगा? ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ है तो वहाँ पे गैंग्रीन होने का ख़तरा है। हर्निया की जो नेक होती है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी होती है, इसीलिए हमारे पास स्ट्रैंगुलेशन होती है। और हमारे पास ऐसे हर्निया के अंदर कॉल्की, एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि हमारे पास जो हर्निया का कंटेंट होता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। जब वो हमारे पास ट्विस्ट खा जाए या वो हमारे पास गैंग्रीनस हो जाए तो उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में पेन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग हमारे पास कॉमन साइंस होते हैं जब भी हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ख़ास तौर पे तब। On examination, the hernia is intense, extremely tender and irreducible with no expansile cuff impulse. ठीक है, अब हमारे पास इसकी कुछ उन्होंने बता दिए कि कॉमन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हर्नियाज कौन कौन से होते हैं। जो कॉमनली होते हैं वो इंग्वाइनल हर्निया एंड फेमरल हर्निया। इंग्वाइनल इज़ कॉमन इन मैन, फेमरल इज़ कॉमन इन फीमेल, F फॉर फेमरल, F फॉर फीमेल। फिर हमारे पास होता है एम्ब्लाइकल हर्निया। एम्ब्लाइकल हर्निया आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंजेनिटली प्रेजेंट होता है। जो उनकी नाफ होती है वो हमारे पास थोड़ी सी प्रोट्रूड आउट हुई होती है। उसके बाद हमारे पास पैरा एम्ब्लाइकल हर्निया आता है, और फिर हमारे पास है एपीगैस्ट्रिक। पैरा एम्ब्लाइकल जो हमारे पास एम्ब्लाइकस है उसके अराउंड, और हमारे पास एपीगैस्ट्रिक है हमारे पास जो पेट का रीजन है उससे ऊपर। अब ये हमारे पास जैसे
अम्बलाइकस है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हर्निया होगा इसके अराउंड वो पैरा अम्बलाइकस है। एपिगैस्ट्रिक हमारे पास पेट के ऊपर वाले रीजन के अंदर होगा। इंग्वाइनल हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल वाले रीजन में, और फेमरल हमारे पास फीमर वाली जगह पे आएगा।